आगे बढ़ते हैं। अब दिल्ली से जयपुर सरपट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का पहला फेज शुरू होगा। दिल्ली से दौसा तक 12 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। लालसोट बड़कापाड़ा तक 228 किलोमीटर का पहला फेज होगा। एक्सप्रेस वे शुरू होते ही जयपुर दिल्ली का सफर रहेगा मात्र 3.25 घंटे का। अभी 5.5 से 6 घंटे लगते हैं। जयपुर दिल्ली के सफर में एक्सप्रेस वे पर निजी वाहनों की अधिकतम रफ्तार है 120 किलोमीटर। रिंग रोड से कनेक्ट होती है। 30 मिनट का सफर और कम होगा, यानी कि 30 मिनट का सफर और कम होगा। और मान लीजिए लगभग 3.5 घंटे के करीब अब ये समय लगेगा। अब दिल्ली से जयपुर सरपट दौड़ेगी सड़क पर गाड़ियां। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का पहला फेज शुरू होगा। दिल्ली से दौसा तक 12 फरवरी को पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। लालसोट बड़कापाड़ा तक 228 किलोमीटर का पहला फेज होगा। एक्सप्रेस वे शुरू होते ही जयपुर दिल्ली का सफर मात्र 3.25 घंटे का रहने वाला है। अगर अभी की बात करें तो 5.5 से 6 घंटे लगते हैं। जयपुर दिल्ली के सफर में एक्सप्रेस वे पर निजी वाहनों की अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर है। रिंग रोड से कनेक्ट होती 30 मिनट का सफर और कम हो जाएगा। मुकद्दस सफर हज 2023 की गाइडलाइन जारी। प्रदेश के हज यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। जयपुर को फिर बनाया एम्बार्केशन पॉइंट। जयपुर एयरपोर्ट से मिलेगी सीधे मक्का मदीना के लिए फ्लाइट। स्टेट हज कमेटी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अगले हफ्ते से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो मुकद्दस सफर हज 2023 की गाइडलाइन जारी हो चुकी है। प्रदेश के हज यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। जयपुर को फिर से एम्बार्केशन पॉइंट बनाया गया है। जयपुर एयरपोर्ट से सीधे मक्का मदीना के लिए फ्लाइट मिलेगी। स्टेट हज कमेटी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और अगले हफ्ते से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। शिक्षा क्षेत्र में होगा बड़ा बदलाव। सत्र 2023-24 से राज्य में शुरू होंगे वर्चुअल स्कूल। शिक्षा विभाग इन स्कूलों को मान्यता देगा। रजिस्टर्ड शैक्षिक तकनीकी संस्थाओं को मान्यता मिलेगी। पढ़ाई ऑनलाइन, जबकि परीक्षा देने के लिए स्कूल जाना होगा। तो शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव होगा। सत्र 2023-24 से राज्य में वर्चुअल स्कूल शुरू हो जाएंगे। शिक्षा विभाग इन स्कूलों को मान्यता देगा। रजिस्टर्ड शैक्षिक तकनीकी संस्थाओं को मान्यता मिलेगी। पढ़ाई ऑनलाइन, जबकि परीक्षा देने के लिए स्कूल जाना होगा। राजनीति में तूफान लाने वाला खुलासा। केजरीवाल सरकार पर जासूसी का आरोप। 2015 में नेताओं अफसरों की जासूसी का आरोप लगा है। जासूसी के लिए फीडबैक यूनिट बनाने का आरोप लगा। सीबीआई जांच में आरोपों को सही पाया गया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर। सीबीआई ने दिल्ली एलजी से कार्रवाई करने की अनुमति मांगी। राष्ट्रपति से मंजूरी मांगेंगे एलजी। वीके सक्सेना सूत्रों के हवाले से आपको ये जानकारी बता रहे हैं। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने आप पर निशाना साधा। छिपकर बातें सुन रही आप। अरविंद केजरीवाल को अब जवाब देना होगा, क्योंकि अगर ये बात सही है तो इसके बाद जवाब मांगा जाएगा। राजनीति में तूफान लाने वाला ये खुलासा है। केजरीवाल सरकार पर जासूसी का आरोप लगा है। 2015 में नेताओं अफसरों की जासूसी का आरोप लगा। जासूसी के लिए फीडबैक यूनिट बनाने का आरोप लगा। सीबीआई जांच में आरोपों को सही पाया गया। सीबीआई ने दिल्ली एलजी से कार्रवाई की अनुमति मांगी। राष्ट्रपति से मंजूरी मांगेंगे एलजी। वीके सक्सेना और बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि छिपकर बातें सुन रही है आप। अरविंद केजरीवाल को अब जवाब देना होगा। धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारत सबसे अच्छा। 110 देशों की लिस्ट में भारत शीर्ष पर है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई आदि देशों को भी पीछे छोड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में किसी भी धार्मिक समुदाय पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि पाकिस्तान जैसे देशों में अल्पसंख्यकों पर कई तरह के प्रतिबंध है। यूएन की अल्पसंख्यक नीति के लिए आदर्श मॉडल हो सकता है। लिस्ट में मालदीव, अफगानिस्तान, सोमालिया सबसे नीचे हैं। तो वहीं धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए भारत सबसे अच्छा है।
110 देशों की लिस्ट में भारत शीर्ष पर है। अमेरिका, ब्रिटेन, यूएई आदि देशों को भी पीछे छोड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में किसी भी धार्मिक समुदाय पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि पाकिस्तान जैसे देशों में अल्पसंख्यकों पर कई तरह के प्रतिबंध हैं। यूएन की अल्पसंख्यक नीति के लिए आदर्श मॉडल हो सकता है। लिस्ट में मालदीव, अफगानिस्तान, सोमालिया सबसे नीचे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बड़ी सफलता। दिसंबर 2018 से मार्च 2019 में 3 करोड़ 16 लाख किसानों को लाभ। अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 में 10 करोड़ 45 लाख किसानों को लाभ। तो पीएम किसान पोर्टल में फार्मर्स कॉर्नर से सुविधा दी। 24 फरवरी 2020 को मोबाइल ऐप लॉन्च कर सुविधा दी। अब किसान खुद अपना पंजीकरण कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ये बड़ी सफलता है। दिसंबर 2018 से मार्च 2019 में 3 करोड़ 16 लाख किसानों को लाभ मिला है। अप्रैल 2022 से जुलाई 2022 में 10 करोड़ 45 लाख किसानों को लाभ मिला है। तो पीएम किसान पोर्टल में फार्मर्स कॉर्नर से सुविधा दी है। 24 फरवरी 2020 को मोबाइल ऐप लॉन्च कर सुविधा दी। अब किसान खुद अपना पंजीकरण कर रहे हैं। प्रदेश को इस बार केंद्र से मिलेंगे 61,552 करोड़ रुपए। 2023-24 में राज्य को केंद्र से मिलेगा करीब 6,000 करोड़ ज्यादा। करों की राशि में लगातार बढ़ोतरी के कारण राज्यों का हिस्सा बढ़ रहा है और इसी कारण अब राजस्थान को भी केंद्र से अधिक राशि मिल रही है। मौजूदा वित्त वर्ष में मिली है 55,185 करोड़ रुपए राशि। अब तक राज्य को कॉर्पोरेट टैक्स सबसे अधिक मिलता था, लेकिन अब एसजीएसटी की राशि अधिक मिलने का अनुमान है। तो इस बार ये राशि जो है वो बढ़ेगी। प्रदेश को इस बार केंद्र से मिलेंगे 61,552 करोड़ रुपए। 2023-24 में राज्य को केंद्र से मिलेगा करीब 6,000 करोड़ ज्यादा। करों की राशि में लगातार बढ़ोतरी के कारण राज्यों का हिस्सा बढ़ रहा है और इसी कारण अब राजस्थान को भी केंद्र से अधिक राशि मिल रही है। मौजूदा वित्त वर्ष में 55,185 करोड़ रुपए राशि मिली। अब तक राज्य को कॉर्पोरेट टैक्स सबसे अधिक मिलता था, लेकिन अब एसजीएसटी की राशि अधिक मिलने का अनुमान है। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव। लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का प्रस्ताव। पीएम मोदी पर अपमानजनक बयान देने पर आरोप। स्पीकर से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पीएम पर राहुल गांधी ने बिना सबूत आरोप लगाए हैं और इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आया। लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का यह प्रस्ताव है। पीएम मोदी पर अपमानजनक बयान देने का आरोप लगाया। स्पीकर से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पीएम मोदी पर राहुल गांधी ने बिना सबूत आरोप लगाए, ये निशिकांत दुबे का कहना है। आरबीआई ने रेपो रेट में इजाफा किया है। रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी हुई है और रेपो रेट बढ़कर 6.25% से बढ़कर 6.50% हो गई है। मई से अब तक रेपो रेट में 2.5% बढ़ोतरी हुई। मई 2022 से पहले रेपो रेट 4% था। लगातार छठी बार रेपो रेट बढ़ाया गया है। रेपो रेट बढ़ने से घर की ईएमआई बढ़ी है। होम लोन का ब्याज 9 माह में करीब 2.5% बढ़ गया है। तो रेपो रेट में एक बार फिर से आरबीआई ने इजाफा किया है। रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी हुई है। रेपो रेट बढ़कर अब 6.25% से 6.50% हो गई है, यानी कि 0.25% की बढ़ोतरी हुई है। मई से अब तक रेपो रेट 2.5% बढ़ गई है। मई 2022 से पहले रेपो रेट 4% था। लगातार छठी बार रेपो रेट बढ़ाया गया है। रेपो रेट बढ़ने से घर की ईएमआई बढ़ी है। होम लोन का ब्याज 9 माह में करीब 2.5% बढ़ गया है।